और मेरे प्यारे सभी बीसी मित्रगण और पीवी इंडिया से जुड़े हुए सभी डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को आज हम सब सीखेंगे पीवी इंडिया की साइट को हम मोबाइल वर्जन पे कैसे यूज कर सकेंगे। क्योंकि अभी तक हमने आपको पीसी के बारे में बताया कि पीसी में हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मोबाइल वर्जन की ओर और देखते हैं मोबाइल पे हम कैसे लॉगिन करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों अभी हमारे पास गूगल खुला हुआ है, हम एक बार गूगल को बैक कर लेते हैं और हम आ गए बिल्कुल मोबाइल पे। और मोबाइल पे जाने के बाद सबसे पहले हम एप्लीकेशन लाएंगे। जब हम मीनू बार खोलेंगे तो मीनू बार पे टच करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं कि हमारे फ़ोन में जितने भी ऐप्स डाउनलोड हैं वो सभी ऐप्स आ जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स हैं, तो ये सारे ऐप हमारे पास आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, आपके पास गूगल होगा, गूगल क्रोम, तो आप गूगल क्रोम में खोल लेंगे या जैसे आप देखेंगे हमारे पास गूगल हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर हैं, तो इन सब भी सारे पे आप ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ क्रोम ब्राउज़र का। तो हम क्रोम ब्राउज़र पर ओपन कर लिए और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद हमारे पास एक सर्च बार आता है, सर्च टाइप ऑफ एड्रेस। हम यहाँ पे लिखेंगे पीवी इंडिया। हमारे सामने पीवी इंडिया लिखते ही ऊपर में ही सर्च बार में सबसे पहला ऑप्शन आ गया है पीवी इंडिया पीवीटी एलटीडी। तो हम इसके ऊपर टच कर देते हैं और टच करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। अब हमें क्या करना होता है, इसे यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारे नोटिफिकेशन हैं जो पीवी इंडिया की ओर से नोटिफिकेशन दी जाती है कि कैसे पीवी इंडिया वर्क करती है, क्या क्या सर्विस मिलती है, सर्विस की डिटेल दी जा रही है यहाँ पे, और क्या क्या सर्विस में क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी बताया जा रहा है। अब हम आपको इन सब बातों में ना लेके हम सीधा लॉगिन करके दिखाते हैं। तो हम लॉगिन पे आपको देखेंगे, आप टिक टिक सी एक बिंदु नज़र आ रही है, तो हम लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। और लॉगिन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आपका कीबोर्ड आ जाता है और कीबोर्ड पे हमें डालना है पी। तो हमारे सामने जैसे हमने पी डाला तो हमारे पास आईडी और पासवर्ड यहाँ पे ऑलरेडी है। तो मैं आपको हम फर्स्ट वाली आईडी हमने चूज कर ली, ये हमारा आईडी है। पासवर्ड ये होता है कि पासवर्ड किसी को दिखाई नहीं देता है, तो ये पासवर्ड ऑलरेडी लॉक्ड होता है। और यहाँ सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर पर ही रखना है और यहाँ पे कैप्चर डालना है। तो हम कैप्चर डाल रहे हैं। जो कैप्चर है वो टोटल कैप्स लॉक में होता है, यानी कि सारी बड़ी अक्षरों में डाली जाती है। तो हम फटाफट डाल लेते हैं और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और फिर हम साइन इन कर लेते हैं। साइन इन कर लेते हैं पासवर्ड डालने के बाद, तो हमारे सामने कुछ इस तरह की साइट खुल के आ जाता है। अब आप देखेंगे दोस्तों, ये हमारा हो गया मोबाइल वर्जन। आप अगर चाहो इसी मोबाइल को आप कंप्यूटर वर्जन पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको सबसे पहले थ्री डॉट पे क्लिक करना होता है। जैसे आप थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं तो नीचे से तीसरा ऑप्शन डेस्कटॉप साइज दिखता है। यहाँ पे एक गोलाकार बिंदु है, आप इसके ऊपर टच करेंगे। टच करने के बाद ये साइट कंप्यूटर वर्जन में आ गया, बट ये दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं इसे कंप्यूटर वर्जन में एक बार लॉगिन करके दिखाता हूँ। अभी मैंने फ़ोन वर्जन में दिखाया था, अब मैं आपको एक बार कंप्यूटर वर्जन पे भी लॉगिन करके दिखाता हूँ और दोबारा हम चलेंगे मोबाइल वर्जन पे। तो देखेंगे अभी आपको मैं साइन अप कर लिया। अब जब साइन अप करते हैं तो कंप्यूटर वर्जन में हमारा फ़ोन कुछ इस तरह का दिखाई देता है। तो आइए हम एक बार इसको फिर से हम डेस्कटॉप साइज से हम करते हैं मोबाइल वर्जन। अब मोबाइल वर्जन कर दिया मैंने।
अब मैं इसको दोबारा से एक बार और लॉगिन करता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डाल दिया है दोस्तों। आईडी पासवर्ड डालने के बाद हम यहाँ पे कैप्चर डाल देते हैं। कैप्चर जो हमारे सामने सेम लिखा हुआ है, सेम कैप्चर डालना होता है। जो कैप्चर हमें कंप्यूटर पे शो हो रहा है, यानी हमारे फ़ोन में शो होते रहता है, वो ही डालना होता है। अब हमने कैप्चर डाल दिया और कैप्चर डालने के बाद लॉगिन कर लिया। अब लॉगिन करने के बाद मोबाइल पे हम सीखेंगे मोबाइल रिचार्ज करना। पहले हम ट्रेवल्स देख लेते हैं। हम ट्रेवल्स पे क्लिक करते हैं तो हम इसको ऐसे करके जूम कर सकते हैं। इसकी इस तरह से आप जूम भी कर सकते हैं और इसको यूं करके आप ऐसे स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे और हम इसके ऊपर करते हैं ट्रेवल्स पे क्लिक। ट्रेवल्स पे करते हैं तो हम फ्लाइट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और हम फ्लाइट के बारे में जानते हैं। और आज चलेंगे मोबाइल रिचार्ज करने तक सीखना है। हम फ्लाइट से लेके मोबाइल तक बताएंगे। मोबाइल के बाद हम सेकेंड पार्ट फिर बनाएंगे पैन कार्ड और मनी ट्रांसफ़र। और थर्ड पार्ट हम फिर तैयार करेंगे APS और BBPS। आइए तो सबसे पहले हम फ़्लाइट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें डालना है फ्रॉम टू, हमें कहाँ से कहाँ सफ़र करनी है। तो मैं अभी डाल देता हूँ यहाँ पे दिल्ली। हमारे सामने दिल्ली डालते ही देखेंगे दिल्ली आ गया। नीचे वाला हमें ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है और यहाँ डालना है हमें बिहार। तो बिहार नहीं, हम डालते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल नहीं आ रहा है तो बंगाल हम डालते हैं। यहाँ देखेंगे बेंगलोर आ रहा है, तो चलिए हम बेंगलुरु ही देख लेते हैं एक बार। नहीं तो हम आपके बिहार के लिए मैं बता रहा हूँ कि पटना हम डालते हैं। पटना डालते हैं तो पटना आ जाता है। जहाँ पे एयरपोर्ट होते हैं वहीं की डिटेल्स लिखती है। अब यहाँ पे देखेंगे डेट जो है वो ऑटोमेटिक आज का डेट आ रहा है, जो 4 तारीख है, आज 4/12 यानी दिसंबर 4 दिसंबर की डेट आ रही है। तो हम डेट ले रहे हैं जनवरी 2021 में 31 की, 31 दिसंबर, 31 जनवरी हमने अप्लाई किया। और यहाँ पे देखेंगे इसको यूं करके छोटा कर दिया और यहाँ पे देखेंगे सर्च बार का ऑप्शन है, सर्च है। सर्च के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं और कुछ समय वेट करते हैं। हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है और पेज कुछ इस तरह से रन करता है। आपको कुछ समय तब तक हम वेट कर लेते हैं और वेट करते ही देखेंगे कैसे फ़्लाइट की पूरी डिटेल हमारे मोबाइल पे डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए करते हैं प्रतीक्षा। कुछ समय लगता है इसमें दोस्तों, घबराने की बात नहीं है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर हम आपको रियल जानकारी दिखाएंगे। हम कोई फ्लैशबैक नहीं करेंगे, हम कोई कट नहीं करेंगे, हम किसी भी तरह की वीडियो में हम बैकआउट नहीं करेंगे। पूरी वीडियो ध्यानपूर्वक देखें, आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी कि आप कैसे फ़ोन में इसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि इन्हें सर्च करने में टाइम लगता है कि कितनी फ़्लाइट्स कैसे चल रही हैं, उनकी डिटेल्स आपके सामने फैच करने में। हो सकता है हमारा नेटवर्क स्लो होगा, पर आपका नेटवर्क बेटर है तो आपके सामने जल्दी आएगा। हाँ, मोबाइल पे थोड़ी स्लो वर्किंग करता है पर आपके कंप्यूटर में वर्क ये फास्ट करता है। यहाँ पे 2 चीज़ें फ्लैश करती है। पहला आपके इंटरनेट की, जो आपका इंटरनेट कैसा है। दूसरा आपकी रैम कैसी है। इंटरनेट 2 चीज़ों पे ही चलता है कि आपकी कंप्यूटर या आपके फ़ोन का रैम कैसा है। रैम के ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है।
चलिए दोस्तों, मैं एक बार, शायद इसमें समय लग रहा है, अब समय नहीं लगेगा, जल्द ही ये फैच कर देगी और पूरी डिटेल हमारे सामने होगा। देखिए, आपके सामने पूरी डिटेल्स आ गई। अब देखेंगे यहाँ पे सारी की सारी फ़्लाइटों की डिटेल्स इस तरह से आ गई, जिसमें कि सबसे पहले आप देखेंगे इंडिगो एयरलाइंस, फिर देखेंगे स्पाइस जेट और फिर एयर इंडिया। मैं आपको थोड़ी जूम करके दिखाता हूँ, मैंने जूम कर दिया और मैं शुरुआत से दिखाता हूँ। ये देखेंगे, अब इन्होंने सबसे पहले ऊपर में दिखाया है दिल्ली टू पटना संडे 31 जनवरी 2021 वन अबाउट, यानी एक व्यक्ति के लिए हमने अप्लाई किया और चेक कर रहे थे। तो इंडिगो है 3,673 रुपये की और एयर इंडिया है 4,192 की और एयर गो है 4,293 की और स्पाइस जेट है 3,742 रुपये की। अब देखते हैं, एयरगो है, स्पाइस जेट है, इंडियन एयरलाइंस है, एयर इंडिया है, विस्तारा एयरवेज है, गो एयरवेज हैं। इस तरह से जितने भी फ़्लाइट्स आपके यहाँ पे सफ़र करती है वो सारी फ़्लाइटों का लिस्ट यहाँ पे है। अब आप देखेंगे एक ही फ़्लाइटों के 10-10, 8-8 लिस्ट हैं। आखिर ऐसा क्यों, तो इसके बारे में भी जानते हैं। अब देखेंगे सभी की टाइमिंग होती है कि कौन से एयरवेज का क्या, जैसे कि आपको मैं शुरू से ही समझा देता हूँ। जैसे कि अगर आप एयर इंडिया की बात करेंगे, इंडिगो का मैं दिखा रहा हूँ, इंडिगो एयरलाइंस का। तो इंडिगो एयरलाइंस का ऊपर से देखेंगे 4 फ़्लाइटें आपको दिखा रही है कि 4 फ़्लाइटें बिहार जाने वाली है एक डेट में। तो ये सुबह से शाम तक का डिटेल्स हैं कि सुबह से शाम तक में कितनी फ़्लाइट, कितने बज के कितने मिनट पे कौन सी फ़्लाइटें उड़ेगी, वो यहाँ पे डिटेल्स है। और कौन सी फ़्लाइट को कितना समय लगेगा वो दिखा रहा है। देखेंगे फर्स्ट वाला 1 घंटे 25 मिनट का है, दूसरा है 1 घंटे 40 मिनट का, तीसरा है 1 घंटे 40 मिनट का और चौथा है 2 घंटे का। तो आखिर ये कैसे जाती है, तो इसका डिटेल्स के लिए फ़्लाइट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फ़्लाइट डिटेल खुल के आएगी और वो ये खुल के आएगा कि इंडिगो एयरलाइंस फ़्लाइट 6E2414 ये फ़्लाइट नंबर है और दिल्ली डिपार्चर है 31 जनवरी को, पटना डिपार्चर है। तो ये 2 घंटे का सफ़र है, डायरेक्शन में ये दिखाता है। तो ये आपको समझ में आता है। और इधर देखेंगे आपको फ़्लाइट के सभी रेट दिखाए जाते हैं, जाने का रेट और आने का रेट अलग अलग, 2 अलग अलग रेट दिखाए जाते हैं। तो ये सारी फ़्लाइटों का रेट है। अब अगर आप चाहते हैं कि हमें इसमें से कोई बुक करनी है तो आप इसके ऊपर सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको बुक का ऑप्शन आ जाएगा, बुक के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ समय प्रतीक्षा करना होगा और प्रतीक्षा करते ही आपके सामने फिर एक पेज रीडायरेक्ट करेगा और फिर वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। चलिए हम कुछ समय इंतज़ार कर लेते हैं और फिर क्या देगा। तो देखेंगे दोस्तों, अब ये हमारे सामने डिटेल्स खुल के आ गई है। अब ये हमें डिटेल्स मांग रही है, यहाँ पे आप इस फॉर्म को भरना है। तो जैसे कि सबसे पहले मैं आप सबको प्राइस की जानकारी दे दूँ। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप सबको समझने में दिक्कतें ना हो। जैसा कि देखेंगे फ़्लाइट का जो फेयर प्राइस है वो फिक्स है 3,673 यानी 3,673 रुपीज़।
ये बिल्कुल सेम प्राइस है। अब अगर इधर देखेंगे आपको 4 लकीरें दिख रही है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसका डिटेल्स दिखाया जाएगा कि इतना प्राइस क्यों लिया जा रहा है। तो देखेंगे टोटल पब प्राइस है 3673 है, कॉमन अर्निंग 0 है, TDS चार्ज 0 है, सर्विस टैक्स चार्ज 0 है, यानी टोटल 0। इसका फिक्स प्राइस ही यही है। यह आपकी प्राइस बिल्कुल बढ़ेगी नहीं, घटेगी नहीं। अब आप देखेंगे सबसे पहले है ऐड GST, तो आपको GST बिल्कुल यहाँ पे ऐड नहीं करनी है। विदाउट, अगर आपके पास GST है तो आप GST दे सकते हैं, अगर GST नहीं है तो आप बिना GST का फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर देखेंगे, मैं थोड़ा जूम ही करके आपको दिखाते चलता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइटल डालना है, फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, FF नंबर, यानी FF नंबर जो ऊपर आपको 6E दिख रहा है, 6E यहाँ पे डालना है, जो फ्लाइट का नंबर है, जिस फ्लाइट को आप सफ़र करना चाहते हैं। दूसरा है मेन प्लान, तो मेन प्लान में आप प्लान यहाँ से चूज करेंगे कि प्लान आपको कैसे लेनी है, कौन सा प्लान लेना है। यहाँ पे प्लान भी दिखाया जाता है, तो ये प्लान आप यहाँ से ले सकते हैं। 450 रुपये, 150 रुपये, ये आपको खाने पीने की चीज़ों का है लिस्ट होता है, वो आप यहाँ से प्लान ले सकते हैं। उसके बाद देखेंगे विगेस्ट प्लान में आप ये ले सकते हैं 3 kg। आप जो सामान ले जा रहे हैं, आपका सामान का बैगेज का प्लानिंग यहाँ पे आ जाएगा, कितने बैग हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, तो कॉन्टैक्ट नंबर अभी हम यहाँ पे आप सारा चेंज करेंगे और डालेंगे, और फिर एड्रेस भी आप चेंज करके सारा डालेंगे। उसके बाद आप आई हैव रीड द एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन बुकिंग पॉलिसी पर आप जाके क्लिक करेंगे। आई हैव टर्म, यानी क्रेडिट यहाँ पे आपको दिखाया था, यूज क्रेडिट बैलेंस 60 यानी 56 रुपीज़, तो आप उसको 56, यानी हमारे पास क्रेडिट नहीं है, क्रेडिट रहता तो हमारा वो यूज होता। तो टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे इस तरह से चेक बॉक्स करके, और चेक बॉक्स करके आप बुक पे आगे बढ़ेंगे। तो हमें टाइटल रिक्वेस्ट मांगा जा रहा है, तो हम ऑलरेडी इसको अभी हम बुक नहीं कर रहे हैं, हम आपको यहीं तक दिखाने वाले थे। हम पूरी पेमेंट का प्रोसीजर हम आपको नहीं दिखाने वाले थे, क्योंकि अगर आप बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट यहाँ से आपके वॉलेट से डिडक्ट होगा। डिडक्ट होने के बाद आपके सामने इसकी एक टिकट बनेगी, टिकट आपको प्रिंट करना होगा और कस्टमर को देना होगा। अब हम देख लेते हैं रिचार्ज में, तो हम पहले रिचार्ज में क्लिक कर लेते हैं और मोबाइल पे हम क्लिक कर देते हैं। अब देखेंगे दोस्तों कि हमने ऑलरेडी हम इतने सारे मोबाइल रिचार्ज हमने कर रखा है। आप देखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये टोटल हमने 11 रिचार्ज हमने इस पोर्टल से कर रखा हूँ। पोर्टल में आप देखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर भी ऑलरेडी बना हुआ है, सारे ट्रांजैक्शन डिटेल आप देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई भी फॉल्स दिखा रहा हूँ। 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर 2, 23 जुलाई, 23 जुलाई, 23 जुलाई, 10 जुलाई, 31 अक्टूबर, 3 सितंबर, 28 अगस्त, 3 सितंबर, इस तरह के जो भी हमने रिचार्ज, और रिचार्ज में देखेंगे कितने सक्सेस हुए, कितने रिफंड हो गए, वो कंप्लीट और कंप्लेंट से सारे चीज़ आपके सामने आ रहे हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, मोबाइल ऑपरेटर पे क्लिक करना है। यहाँ से जो भी एक ले लेना है नेटवर्क, तो हमने जियो का नेटवर्क ले लिया, और हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है, तो हम फटाफट मोबाइल नंबर डाल देते हैं। और मोबाइल नंबर और हम यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं, हम अमाउंट डाल देते हैं। और हम कमीशन डिटेल अगर देखना चाहें तो हम कमीशन डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, तो हमें दिखाएगा कि हमें कमीशन कितना मिल रहा है। तो 1 रुपये 95 पैसा इस 150 के रिचार्ज पे हमें मिल रहा है, जिसमें
48 रुपये 148 रुपये 5 पैसे हमारे वॉलेट से कटेंगे, यानी हमारे अकाउंट से कटेंगे, और आपको 1 रुपये 95 पैसा ऑलरेडी छोड़ दिया जाएगा। अब अगर रिचार्ज पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा यू आर श्योर यू वांट टू टॉप अप टू 150 मोबाइल नंबर। ये आप क्या ये मोबाइल नंबर आपका है, इसी नंबर पे 150 का रिचार्ज करना है, तो इस टर्म एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है। तो हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और दिखाएगा कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस नहीं हुआ, जो कि अभी दोस्तों भाग गया ये, नहीं तो अभी ये दिखाता कि आपके पास बैलेंस नहीं होने के कारण आप ये रिचार्ज को नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप सबको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी और मोबाइल से आप सब सीख भी गए होंगे कि मोबाइल से हमें कैसे यूज करना है। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, हम आगे नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको और भी चीज़ें बताएंगे जो हमने आपको पहले बता रखा है। थैंक यू, बाय बाय।